हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स क्लासेस विद निधि। आज का हमारा टॉपिक है कॉस्ट ऑफ कैपिटल का सेकंड मेथड, कंप्यूटेशन ऑफ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज द एवरेज कॉस्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ वेरियस सोर्सेज ऑफ फाइनेंसिंग. Once the specific cost of individual sources of finance is determined, we can compute the weighted average cost of capital by putting weights to the specific cost of capital in the proportion of various sources of funds to the total. The weights may be given either by using the book value of the source or market value of the source. So let's start with the formula. Weighted average cost of capital का formula क्या होता है हमारे पास? समीशन ऑफ एक्स डब्ल्यू डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ डब्ल्यू. एक्स क्या है? कॉस्ट ऑफ स्पेसिफिक सोर्स ऑफ फाइनेंस और डब्ल्यू क्या है? वेट्स. स्पेसिफिक सोर्स ऑफ फाइनेंस की कॉस्ट हमने मल्टीप्लाई कर देनी है वेट्स के साथ और उसका समीशन कर देना है, टोटल कर देना है और उसे डिवाइड कर देना है टोटल ऑफ वेट्स के साथ. इस टॉपिक को समझने के लिए हम एक इलस्ट्रेशन करेंगे. तो लेट्स स्टार्ट. हाँ जी स्टूडेंट्स, देखिए यह एक फर्म की कैपिटल स्ट्रक्चर दे रखी है और आफ्टर टैक्स कॉस्ट भी दे रखी है. कैपिटल स्ट्रक्चर, डेट, प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी, रिटेन्ड अर्निंग दे रखे हैं. अमाउंट्स भी दे रखे हैं 15 लाख, 12 लाख, 18 एंड 15 लाख. प्रपोर्शन हमें दे रखा है कैलकुलेट करके. वो कैसे आया? डेट की 15 लाख डिवाइडेड बाय 60 लाख, दैट इज 25% आ गया. और प्रेफरेंस शेयर्स 12 लाख डिवाइडेड बाय 60 लाख इंटू 100, दैट इज 20% आ गया. इसी तरह से इक्विटी शेयर और रिटेन्ड अर्निंग का प्रपोर्शन हमें दे रखा है. आफ्टर टैक्स कॉस्ट भी दे रखी है इन सोर्सेज की, दैट इज 5, 10, 12 एंड 11 फॉर डेट, प्रेफरेंस शेयर्स, इक्विटी शेयर्स, रिटेन्ड अर्निंग रिस्पेक्टिवली. हमें क्या कंप्यूट करना है? वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल. हाँ जी, तो ये हमने लिख लिया क्वेश्चन, कंप्यूटेशन ऑफ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल. डेट हमें दे रखा है, प्रेफरेंस, इक्विटी, रिटेन्ड अर्निंग, ठीक है, उनका प्रपोर्शन भी दे रखा है, कॉस्ट भी दे रखी है. सिंपल सा है, आपको इसको दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है. 25 को 5 से मल्टीप्लाई कर देना है और डिवाइड कर देना है 100 से. ठीक है, वेटेड कॉस्ट के प्रपोर्शन को मल्टीप्लाई कर देना है कॉस्ट के प्रपोर्शन के साथ. ठीक है, तो ये आपके पास आ गया 1.25. इसी तरह से 20 इंटू 10 दैट इज 200 डिवाइडेड बाय 100 दैट इज 2. ठीक है, उसी तरह से 30 इंटू 12 दैट इज 360 डिवाइडेड बाय 100 दैट इज 3.60. इसी तरह से अगला भी हमने कैलकुलेट कर लिया और हमारे पास वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ गई 9.60%. ठीक है, तो और हम इस चैप्टर को, इस टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए एक और इलस्ट्रेशन करेंगे, दैट इज इलस्ट्रेशन नंबर 21. यहाँ हमें इक्विटी शेयर्स दे रखे हैं 20,000 शेयर्स ऑफ 100 ईच, जिसका अमाउंट है 20 लाख. और 10% प्रेफरेंस शेयर्स भी दिए हुए हैं 100 ईच के, जिसका अमाउंट है 8 लाख. और 12% डिबेंचर दिए हुए हैं, अमाउंट 12 लाख. टोटल हमारे पास जो कैपिटलाइजेशन है वो है 40 लाख की. ठीक है, तो क्वेश्चन में हमें बोला रखा है कि मार्केट प्राइस ऑफ द कंपनी ऑफ शेयर इज 110 एंड इज एक्सपेक्टेड दैट अ डिविडेंड ऑफ 10 पर शेयर वुड बी डिक्लेयर आफ्टर 1 ईयर. ठीक है, 1 साल के बाद एक्सपेक्टेशन है कि 10 पर शेयर का डिविडेंड मिलेगा. डिविडेंड की ग्रोथ रेट 6% दी हुई है. हमें यहाँ 2 ऑप्शंस दिए हुए हैं. वो कहते हैं कि जब कंपनी 50% टैक्स ब्रैकेट में है तो कंप्यूट करो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल. और सेकंड पॉइंट दे रखा है जिसमें कुछ चेंजेस किए हुए हैं. वो कहते हैं अज्यूमिंग दैट इन ऑर्डर टू फाइनेंस एन एक्सपेंशन प्लान. अब कंपनी कुछ एक्सपेंशन प्लान करना चाह रही है तो कंपनी क्या कर रही है? इंटेंड्स टू बोरो ए फंड ऑफ 20 lakhs. ठीक है, इक्विटी और प्रेफरेंस और डिबेंचर्स तो है ही, बट कंपनी लोन भी लेना चाह रही है 20 लाख का, जिस पर वो इंटरेस्ट कितना देगी? 14%. व्हाट विल बी द कंपनीज रिवाइज वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल? ठीक है, दिस फाइनेंसिंग डिसीजन इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज द डिविडेंड फ्रॉम 10 to 12. वो कहते हैं कि जब कंपनी लोन लेगी 20 लाख का तो डिविडेंड जो है वो 10 से 12 पर शेयर हो जाएगा
और मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर इज एक्सपेक्टेड टू डिक्लाइन फ्रॉम 110 टू 105, बट मार्केट प्राइस है वो 110 से 105 यानी कि कम हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्पेसिफिक सोर्सेज की कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे। कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल D1/MP इंटू 100 प्लस G। ठीक है, फॉर्मूला हमने किया हुआ है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल बिफोर रेजिंग टर्म लोन। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट जिसमें हमें अभी 3 ऑप्शन ही है हमारे पास, इक्विटी, प्रेफरेंस और डिवेंचर। ठीक है, तो हमने हमारे पास थी डिविडेंड रेट 10 डिवाइड कर दिया मार्केट प्राइस 110, ठीक है, इंटू 100 कर दिया और ग्रोथ रेट हमारे पास 6% थी, तो ये हमारे पास आ गया 15.09%। अब हम निकाल कर रख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट के लिए भी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल रिवाइज्ड वाली आफ्टर रेजिंग टर्म लोन। तो हमने क्या पढ़ा कि जो हमारे पास डिविडेंड है वो 10 से 12 हो जाएगा। ठीक है, लिख दिया, और मार्केट प्राइस 110 से 105 हो जाएगी, वो भी लिख देंगे। ठीक है, इंटू कर देंगे 100 से, प्लस कर देंगे 6% ग्रोथ रेट। ठीक है, तो हमारे सेकंड केस के लिए हमारे पास जो है कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल 17.43 आ गई। अब हमने कंप्यूट करना है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल बिफोर रेजिंग टर्म लोन एंड आफ्टर रेजिंग टर्म। बिफोर रेजिंग में हमने 3 ही चीज़ें लिखनी है, 3 सोर्सेज, इक्विटी, प्रेफरेंस एंड डिबेंचर्स। 20 लाख, 8 लाख, 12 लाख क्वेश्चन में गिवन है। प्रोपोर्शन निकाल लेंगे, कैसे, 20 लाख डिवाइडेड बाय 40, ठीक है, इंटू 100 करके 50% आ गया। 8 लाख डिवाइडेड बाय 40 इंटू 100 करके 20% आ गया। इसी तरह से डिवेंचर का भी। ठीक है, और कॉस्ट हमें अभी यहाँ पर बिफोर टैक्स दे रखी है, लेकिन हमने आफ्टर टैक्स लेनी होती है, तो ये हमने लिख ली इक्विटी की कॉस्ट। ठीक है, प्रेफरेंस की कॉस्ट क्या होगी, 10%। डिविडेंड, जो डिविडेंड देना होता है वही तो कॉस्ट होती है। ठीक है, डिबेंचर्स 12%, यानी कि 12% उसकी कॉस्ट है। आफ्टर टैक्स कैसे करेंगे हम, देखिए यहाँ पर 15.09 ही रहेगा इक्विटी का, क्योंकि इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर्स पर भी देखिए वो भी 10 ही रहेगा, कोई टैक्स इफेक्ट नहीं पड़ता जब हम कॉस्ट निकालते हैं, लेकिन डिबेंचर्स पर पड़ता है। 50% रेट दे रखा है तो 6 आ गया। ठीक है, तो अब हमने इसको x मानना है। ठीक है, आफ्टर टैक्स कॉस्ट को x और w इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, डिवाइड कर देना है 100 के साथ। फर्स्ट केस में 7.55 टू 1.80 आ गया, इस कॉलम को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, तो हमारे पास आ गई वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल 11.35। नेक्स्ट, जब हमें वो बोल रहा है कि वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालो आफ्टर रेजिंग टर्म लोन, इसमें आपने क्या करना है, इक्विटी, प्रेफरेंस, डिबेंचर्स लिखने हैं और लोन भी लिख देना है साथ में। ठीक है, यहाँ पे अमाउंट लिख देना है सभी का, और लोन का अमाउंट था 20 लाख। प्रोपोर्शन चेंज होगा क्योंकि एक नई चीज़ आई है हमारे पास, लोन, तो जिससे हमारा टोटल भी चेंज हो गया, दैट इज 60 लाख। ठीक है, तो अब हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, बट उससे पहले बिफोर टैक्स कॉस्ट को आफ्टर टैक्स कॉस्ट में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, बिफोर टैक्स कॉस्ट ये हमारे पास हमने कैलकुलेट करके रखी थी ना आफ्टर रेजिंग टर्म लोन इक्विटी की, वो वाली हमने यहाँ पे लिखनी है 17.43। ठीक है, प्रेफरेंस की कॉस्ट उतनी ही है 12% डिवेंचर्स हैं, और लोन की हमारे पास 14% रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है। ठीक है, आफ्टर टैक्स निकाल लिया हमने, इक्विटी का उतना ही रहेगा, प्रेफरेंस शेयर्स का भी उतना ही रहेगा, डिबेंचर्स का 50% हो जाएगा 6। ठीक है, और इसी तरह से लोन का भी 50% हो जाएगा, दैट इज 14 का 50% 7। अब वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाल लोगे, ये W है और ये X है, इन दोनों कॉलम को आपने मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया साथ साथ 100 से, तो आपके पास आ गई रिवाइज्ड वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, दैट इज 10.67। ठीक है, तो इससे क्या पता लगा हमें कि जब हमने लोन रेज किया तो हमारी जो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो कम हो गई। ठीक है, तो आई होप गाइस आपको ये टॉपिक और ये चैप्टर अच्छे से क्लियर हो गया हो। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। कीप वॉचिंग and subscribe my channel. Have a nice day.